जब मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण की हमने बात की तो उसके अंदर हमने पढ़ा था ह्यूमन के अंदर पाया जाता है एक्स 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 वाई प्रकार का लिंग निर्धारण। एक्स 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 वाई का मतलब है यहाँ जो फीमेल है या मादा जो है वो होती है समयुग्मकी और मेल जो है वो होता है विषम युग्मकी। मादा समयुग्मकी और नर जो है या मेल जो है वो कैसा पाया जा रहा है विषम युग्मकी। मादा पाई जा रही है होमोजाइगस। मादा है होमोजाइगस या समयुग्मजी और नर पाया जाता है हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजी इसको हम बोल सकते हैं। समयुग्मकी विषम युग्मकी प्रकार का लिंग निर्धारण जो पाया जा रहा है वो किसमें पाया जा रहा था मनुष्य के अंदर। अब इसी का जस्ट अपोजिट उल्टा जो है वो पक्षियों के अंदर होगा। तो पक्षी होते हैं उनके अंदर मनुष्य में तो हमने बात की थी मादा जो है समयुग्मकी है और नर जो है विषम युग्मकी हेटेरोजाइगस। पक्षियों में क्या होगा मादा विषम युग्मकी होगी विषम युग्मकी होगी हेटेरोजाइगस होगी और नर जो है वो कैसा पाया जाता है सम युग्मकी टाइप का पाया जाता है या होमोजाइगस टाइप का पाया जाता है। अब इसके अंदर क्या है जैसे हमने ह्यूमन के अंदर तो मादा के क्रोमोसोम को दर्शाया एक्स एक्स से और नर के क्रोमोसोम को दर्शाया एक्स वाई से। इसमें पक्षियों के अंदर हम मादा के क्रोमोसोम को तो दर्शाएंगे जेड डब्ल्यू से। यहाँ पर मादा के जो क्रोमोसोम है उनको रिप्रेजेंट करते हैं जेड डब्ल्यू से और नर के जो क्रोमोसोम है उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं जेड जेड। जेड जेड। ठीक है तो इसमें दोनों में अंतर है। जो मनुष्य वाला पढ़ा है उसमें मादा समयुग्मकी थी और नर कौन सा था विषमयुग्मकी। यहाँ मादा विषमयुग्मकी है और नर समयुग्मकी है। तो पक्षियों में जो लिंग निर्धारण है वो किस पर निर्भर करता है फीमेल पर मादा पर कि होने वाली संतान नर होगी या मादा पक्षी होगा। वो डिपेंड करता है मादा पर या फीमेल पर। फीमेल डिसाइड करती है कि होने वाली संतान नर होगी या मादा होगी। एक सेकंड रुकना ना। तो मनुष्य जो है उससे अपोजिट इसके अंदर पाया जाता है मादा विषमयुग्मकी और नर कैसी होती है समयुग्मकी होती है। तो हम इसको आगे अब डिटेल में देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जा रही है। देखो फर्स्ट पॉइंट तो जो पक्षियों में लिंग निर्धारण में हमको याद रखना है। पक्षियों के अंदर जो लिंग निर्धारण है वो होता है जेड 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 डब्ल्यू टाइप का। पक्षियों में लिंग निर्धारण होगा जेड 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 डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। सेकंड पॉइंट इसका यहाँ नर समयुग्मकी होता है। नर के गुणसूत्रीय प्रारूप को दिखाएंगे ए ए प्लस जेड जेड से। ए ऑटोसोम के लिए आया है जो कायिक गुणसूत्र होते हैं उनके लिए। और मादा जो है वो विषम युग्मकी होती है। नर समयुग्मकी और मादा विषम युग्मकी। नर होमोजाइगस होगा फीमेल जो होगी वो हेटेरोजाइगस होगी। इसके क्रोमोसोमल फॉर्मूले को दिखाएंगे हम ए प्लस जेड डब्ल्यू से। तो यहाँ नर में
एक ही प्रकार के दो गैमेट बनेंगे, ए प्लस जेड और ए प्लस जेड। एक ही प्रकार के दो गैमेट है या दो शुक्राणुओं को उत्पन्न करता है। दो स्पर्म नर के द्वारा प्रोड्यूस हो सकते हैं जो एक ही प्रकार के होंगे। मादा के द्वारा जो ओवम बनाए जाएंगे, मादा से जो ओवम बनेंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे। पहला ओवम ए प्लस जेड, दूसरा ओवम हो सकता है ए प्लस डब्ल्यू। तो नर होमोजाइगस है इसलिए एक ही प्रकार के स्पर्म बनाता है। मादा हेटेरोजाइगस है इसलिए अलग अलग प्रकार के क्या बनाती है, ओवम बनाती है। अब इनके अंदर जब सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, जब ए प्लस जेड, ये वाला गैमेट, ये वाला स्पर्म ए प्लस जेड के साथ मिलेगा तो नर प्रोड्यूस होंगे। और जब ए प्लस जेड वाला गैमेट ए प्लस डब्ल्यू के साथ मिलेगा तो मादा पक्षी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। थर्ड पॉइंट इसका हो जाएगा, जब ए प्लस जेड वाला स्पर्म किसके साथ मिलता है, ए प्लस जेड वाले ओवम से। ये तो है स्पर्म, शुक्राणु, और ये क्या है, ओवम, या फिर हम बोल सकते हैं अंडा। तो होने वाली जो संतान होगी उसका क्रोमोसोमल फॉर्मूला होगा ए ए प्लस जेड जेड, यानी कि ये कौन सा पक्षी होगा, नर पक्षी उत्पन्न होगा। फोर्थ, यदि ए प्लस जेड वाला स्पर्म, ए प्लस जेड वाला जो स्पर्म है वो मिला ए प्लस डब्लू वाले ओवम से, ए प्लस डब्लू वाले ओवम से या अंडाणु से मिला तो बनेगा क्रोमोसोमल फॉर्मूला ए ए प्लस जेड डब्ल्यू, यानी यहाँ पर मादा पक्षी प्रोड्यूस होंगे। इस प्रकार से पक्षियों में जो लिंग निर्धारण है उसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब इसमें हम आगे इसको डिटेल में देखें कि किस तरह से इनके अंदर लिंग निर्धारण होगा। तो हमने बनाया, एक तो एक साइड लिखेंगे हम नर पक्षी, नर पक्षी मेल वर्ड है, और इधर है मादा पक्षी फीमेल। नर का हमको पता है होमोजाइगस है, ए ए प्लस जेड जेड। मादा पक्षी में क्या है, ए ए प्लस जेड डब्ल्यू। मादा विषम युग्मक है। नर में जब अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ युग्मक निर्माण के समय, तो दो प्रकार के गैमेट बने, ए प्लस जेड। एक प्रकार के दो गैमेट बने ए प्लस जेड। ये जो है शुक्राणु या स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ मेल में। फीमेल के अंदर क्या हुआ, ए प्लस जेड, और दूसरा कौन सा बना, ए प्लस डब्ल्यू। फीमेल में जो बने ओवम या अंडाणु बने हैं, और मेल में जो बने हैं वो बने हैं शुक्राणु या स्पर्म का फॉर्मेशन। अब यदि ये ए प्लस जेड वाला स्पर्म इसके साथ मिला तो हमारे पास क्रोमोसोमल फॉर्मूला आया ए ए प्लस जेड जेड, यानी ये जो संतान उत्पन्न हुई है ये कौन सा पक्षी होगा, नर। सेकंड, ये यदि ए प्लस जेड वाला इसके साथ जाकर मिला ए ए प्लस जेड डब्ल्यू, यानी कौन सा पक्षी, मादा पक्षी उत्पन्न होगा। ये यदि स्पर्म इसके साथ मिल रहा है ओवम के साथ, ए प्लस ए ए प्लस जेड जेड, यानी कौन सा पक्षी, नर पक्षी। और ये यदि इसके साथ जाकर मिला ए ए प्लस जेड डब्ल्यू, यानी कौन सा पक्षी उत्पन्न होगा, मादा। इस तरह से पक्षियों के अंदर जो लिंग निर्धारण की क्रिया है वो संपन्न है। अभी पक्षियों में लिंग निर्धारण वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, ये उसमें नहीं है, नए ऐड किए हुए हैं इसलिए उस रजिस्टर के नोट्स में नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे टाइप का लिंग निर्धारण।
देखो नेक्स्ट इसके बाद जो लिंग निर्धारण है हमारा वो है ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण। नेक्स्ट जो लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन हमें पढ़ना है, ड्रोसोफिला में किस तरह से लिंग निर्धारण होता है। ड्रोसोफिला में मधुमक्खी में सर। नहीं नहीं, मधुमक्खी भी पढ़ेंगे, पहले ड्रोसोफिला पढ़ ले, वो थोड़ा छोटा है ना, मधुमक्खी वाला भी पढ़ लेंगे एक बार। मधुमक्खी वाला भी पढ़ना भी है ना, मधुमक्खी का भी पढ़ेंगे, पहले एक बार ड्रोसोफिला का पढ़ लेते हैं। मनुष्य के समान है ना ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण। अब देखो ड्रोसोफिला जो है फल मक्खी को बोला जाता है, पूरा नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। थोड़े बड़े आकार की मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है, फलों पर ये पाई जाती है। तो इसके अंदर जो लिंग निर्धारण है ह्यूमन के समान है। ड्रोसोफिला में जो लिंग निर्धारण है वो सेम जैसा मनुष्य के अंदर होता है वैसा होता है। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण का सबसे फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें इसमें जो लिंग निर्धारण है एक्स 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 वाई प्रकार का पाया जाता है। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण एक्स 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 वाई प्रकार का लिंग निर्धारण इसमें होगा। ह्यूमन के अंदर भी यही पाया जा रहा था, एक्स 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 वाई टाइप का पाया जा रहा था, ड्रोसोफिला में भी एक्स 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 वाई टाइप का पाया जाएगा। सेकंड, ड्रोसोफिला में जो नर है, नर होता है विषम युग्मज। जो मेल है विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस होगा। मेल का जो क्रोमोसोमल प्रारूप है ए ए प्लस एक्स वाई होगा। जबकि मादा जो होती है फीमेल ड्रोसोफिला के अंदर, मादा होती है समयुग्मजी होमोजाइगस। मादा जो है वो समयुग्मजी होमोजाइगस होगी, इसका क्रोमोसोमल प्रारूप होगा ए ए प्लस एक्स एक्स। नर में दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक बनेगा ए प्लस एक्स और दूसरा कौन सा बन जाएगा ए प्लस वाई। यानी दो तरह के क्या बने, स्पर्म या शुक्राणु। दूसरा, मादा या फीमेल के अंदर एक ही प्रकार के दो गैमेट बनेंगे ए प्लस एक्स और दूसरा हो जाएगा ए प्लस एक्स। ये जो बने हैं अंडाणु या ओवम। वही सेम कंडीशन, जब ए प्लस एक्स वाला स्पर्म इसके साथ जाकर जुड़ेगा ए प्लस एक्स वाले ओवम के साथ या अंडाणु के साथ, इनका फर्टिलाइजेशन होगा, क्रोमोसोमल प्रारूप आएगा ए प्लस एक्स एक्स। यानी कौन सी ड्रोसोफिला प्रोड्यूस होगी, मादा ड्रोसोफिला, मादा ड्रोसोफिला। सेकंड, जब ए प्लस एक्स वाला स्पर्म ए प्लस वाई वाला स्पर्म जो है वो किसके साथ जाकर अटैच हुआ है, जुड़ा ए प्लस एक्स वाले स्पर्म, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, तो क्रोमोसोमल जो फॉर्मूला आया ए ए प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर कौन सा ड्रोसोफिला उत्पन्न हो जाता है, नर ड्रोसोफिला यहाँ पर प्रोड्यूस। इस तरह से ड्रोसोफिला के अंदर लिंग निर्धारण होगा। और इसको हम दिखा सकते हैं ऐसे, नर ड्रोसोफिला, नर ड्रोसोफिला और साइड लिखेंगे मादा ड्रोसोफिला। अब मेल के अंदर अभी पढ़ाई है हमने ए ए प्लस एक्स वाई, मेल है हेटेरोजाइगस, फीमेल है ए ए प्लस एक्स एक्स। गैमेट्स बने हुए सेम, यहाँ पर दो तरह के स्पर्म बनेंगे ए प्लस एक्स वाला, ए प्लस वाई वाला। यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे एक ही तरह के दो गैमेट, ए प्लस एक्स बनेगा और ए प्लस एक्स बनेगा। ये स्पर्म है और ये क्या है, ओवम है। ये स्पर्म यदि इसके साथ अटैच हुआ, ये पॉसिबिलिटी हुई, क्रोमोसोमल फॉर्मूला आया ए प्लस एक्स एक्स, यानी कौन सी ड्रोसोफिला, मादा ड्रोसोफिला प्रोड्यूस हो, मादा ड्रोसोफिला। सेकंड, ये वाला जो है इसके साथ जुड़ा तो भी क्या है हमारे पास ए ए प्लस एक्स एक्स,
ए प्लस एक्स एक्स यानी मादा ड्रोसोफिला प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट कंडीशन, ए प्लस वाई वाला गैमेट ए प्लस एक्स से मिला, ए प्लस एक्स वाई नर ड्रोसोफिला। और लास्ट यदि ए प्लस वाई वाला गैमेट इससे मिला तो ए प्लस एक्स वाई नर ड्रोसोफिला। तो ये ड्रोसोफिला के अंदर होने वाला लिंग निर्धारण है। जैसा ह्यूमन के अंदर होता है सेम वही टाइप का है। वहां हमने क्रोमोसोम नंबर लिख दिए थे, यहाँ हम क्रोमोसोम नंबर की जगह क्या लिख देते हैं, ए का मतलब है ऑटोसोम। तो काइक गुणसूत्र होते हैं, उनके लिए हम ए वर्ड यूज लेते हैं, ए वर्ड सिंबल से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना ड्रोसोफिला वाले का, फिर हम आगे लास्ट वाला पढ़ते हैं मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। लोकेशन और तो कर लिया क्या? ऊपर ऊपर। ये लो। सेम वही है ड्रोसोफिला के अंदर, सेम जो मनुष्य पढ़ा है ना वो करना है, मनुष्य के समान है, एक्स 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 वाई टाइप का लिंग निर्धारण। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है लिंग निर्धारण में, लास्ट जो है हमारा मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। अब देखो मधुमक्खी के अंदर क्या है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे, जितने भी हमने पढ़े हैं कि सेक्स क्रोमोसोम या लिंगीय गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग निर्धारण का काम करते हैं। लेकिन मधुमक्खी में क्या होता है, क्रोमोसोम के सेट की संख्या लिंग निर्धारण का काम करती है मधुमक्खी में। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी औरों के अंदर तो जो क्रोमोसोम थे वो लिंग निर्धारण का काम कर रहे थे, एक्स वाई एक्स एक्स या लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण कर रहे थे। लेकिन मधुमक्खी के अंदर क्या है, मधुमक्खी में क्रोमोसोम या गुणसूत्र के सेट की संख्या, क्रोमोसोम के सेट, सेट बोलते हैं समूह को या ग्रुप को, सेट की संख्या लिंग निर्धारण करती है। फर्स्ट तो ये डिफरेंस याद रखना है इसके अंदर। बाकी के अंदर एक्स 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 वाई लिंगीय गुणसूत्र कंट्रोल कर रहे थे, या पक्षी थे तो जेड 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 डब्ल्यू थे। यहाँ क्रोमोसोम के समूह की संख्या लिंग निर्धारण करेगी। किस प्रकार का ग्रुप बन रहा है, किस प्रकार का समूह बन रहा है, वो मधुमक्खी के अंदर लिंग निर्धारण को प्रभावित करने का काम करता है। अब इसके अंदर जनरली होता क्या है, एक शुक्राणु और अंडाणु, यानी पहली कंडीशन इसके अंदर क्या है, मधुमक्खी के अंदर क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन यदि हम देखें, एक तो है हमारे पास स्पर्म, एक है शुक्राणु, एक शुक्राणु मिला एक अंडाणु से। अंडाणु मीन्स ओवम, स्पर्म किसके साथ जाकर मिला, ओवम के साथ मिला। तो इनसे जो है शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलने से मादा मधुमक्खी उत्पन्न होगी। मादा मधुमक्खी प्रोड्यूस होगी।
जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो मादा मधुमक्खी प्रोड्यूस होती है। और मधुमक्खियों के अंदर याद रखना है, रानी एक तो होती है रानी मधुमक्खी, एक तो होती है रानी मधुमक्खी, वो भी मादा होती है, और एक होती है श्रमिक मधुमक्खियां, वर्कर बीज होती है, तो वो भी कौन सी होती है, मादा। स्पर्म और ओवम जब आपस में मिले यानी निषेचन हुआ, स्पर्म और ओवम के मिलने को हम क्या बोलते हैं, निषेचन। तो मधुमक्खी के अंदर जब निषेचन या फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो मादा मधुमक्खी का प्रोडक्शन होता है। रानी मधुमक्खी भी बन सकती है, और कौन सी बन सकती है, श्रमिक मधुमक्खियां या वर्कर मधुमक्खियां भी बन सकती हैं। अब दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या होती है, एक अंडाणु, एक अंडाणु है और इसका निषेचन नहीं हो, यानी एक ओवम है, फीमेल से निकला हुआ ओवम है, और ये रहे अनिषेचित, ये किस प्रकार का रहेगा, अनफर्टिलाइज रहेगा या अनिषेचित रहेगा, यानी इसके साथ क्या आकर नहीं जुड़ेगा, स्पर्म आकर नहीं जुड़ेगा। तो अंडाणु जो है अनिषेचित अंडाणु, इसके द्वारा मधुमक्खियों के अंदर नर मधुमक्खी का निर्माण होता है। नर मधुमक्खी को बोलते हैं ड्रोन, मधुमक्खियों में जो नर मधुमक्खी पाई जाती है उसको बोलते हैं ड्रोन। तो यहाँ ड्रोन का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, अनिषेचित अंडे से हुआ है, और अनिषेचित ओवम से जब किसी जीव का विकास होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। यानी बिना निषेचन के, अंडाणु और निषेचन नहीं हुआ, अंडाणु को या ओवम को स्पर्म आकर नहीं मिला, लेकिन फिर भी क्या बने, नर मधुमक्खी या ड्रोन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसे अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस टर्म याद रखनी है, पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन क्या है, अंडाणु के निषेचन के बिना उससे नए जीव का विकास होना, अनिषेचित अंडाणु से नए जीव का विकास होना अनिषेक जनन, या क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। तो यह डिफरेंस दिखाई दे रहा है हमको बिल्कुल क्लियर। जब अंडाणु को स्पर्म मिल गया तो फीमेल जो है बी हनी बी का फॉर्मेशन हुआ, जब अंडाणु को स्पर्म नहीं मिला तो मेल हनी बी या नर मधुमक्खी या ड्रोन का डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ पर क्या है, एक जब मादा मधुमक्खी बनी है, फीमेल भी बनी है, तो एक स्पर्म और एक ओवम दो मिले हैं। तो मधुमक्खी जो इसके अंदर होती है, मादा मधुमक्खी जो है वो होती है द्विगुणित। यानी हम मधुमक्खी में बात करें, जो मादा मधुमक्खी है, मादा मधुमक्खी दोनों टाइप की हो सकती है, रानी भी और श्रमिक भी। तो मादा मधुमक्खी कौन सी कंडीशन में पाई जाती है, द्विगुणित कंडीशन में। द्विगुणित कंडीशन का मतलब है यहाँ जो क्रोमोसोम पाए जाएंगे, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर होंगे 32 क्रोमोसोम, मादा के अंदर 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। द्विगुणित इसलिए पाई जा रही है क्योंकि मादा का प्रोडक्शन किससे हुआ है, स्पर्म से और अंडाणु से। जबकि जो नर मधुमक्खी है, नर मधुमक्खी जो इसके अंदर पाए जा रहे हैं, मधुमक्खी के अंदर जो नर पाए जाते हैं वो अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब है इनमें क्रोमोसोम नंबर जस्ट आधी होगी, इनके अंदर क्रोमोसोम होते हैं 16 क्रोमोसोम इनके अंदर पाए जाते हैं। मादा मधुमक्खी द्विगुणित होती है, 32 क्रोमोसोम उनके अंदर प्रेजेंट होंगे। नर मधुमक्खी अगुणित हैप्लॉइड होती है, अगुणित को हम बोल सकते हैं हैप्लॉइड, ये है हैप्लॉइड कंडीशन, और द्विगुणित है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड कंडीशन। तो मादा मधुमक्खी डिप्लॉइड है, इसके अंदर 32 क्रोमोसोम है, और नर मधुमक्खी हैप्लॉइड है जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, 16 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के जो लिंग निर्धारण है, इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसे हम कहते हैं अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण के नाम से इसको जाना जाता है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन इसे कहते हैं। क्यों कहा है इसमें, यहाँ लिंग निर्धारण क्या कर रहा है, हैप्लॉइड नंबर कर रहा है, डिप्लॉइड कर रहा है। अगुणित है तो क्या हो रहे हैं, वो नर है, अगुणित है वो नर है, द्विगुणित है वो क्या है, मादा है। तो इस प्रकार के लिंग निर्धारण को हम
अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन के नाम से इसे जानते हैं। अब इसमें एक कंडीशन और क्या है, अब इसमें होता कैसे उसको हम देखते हैं कि मधुमक्खियों के अंदर किस तरह से प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है। मधुमक्खियों में हमने लिया, एक तो है मादा, यानी फर्स्ट जनरेशन है, तो वहां हमने ले ली मादा मधुमक्खी। मादा मधुमक्खी है, और एक साइड लिया हमने नर। अब मादा मधुमक्खी में हमने क्रोमोसोम नंबर पढ़ी है, अभी कितनी पाई जा रही है, 32। नर मधुमक्खी के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितनी पाई जा रही है, 60। तो पढ़ा था ना, मादा मधुमक्खी डिप्लॉयड होती है और नर मधुमक्खी जो है वो कैसी होती है, हैप्लॉयड। जैसे 32 गुणसूत्र है, नर के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, 16 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। अब मादा मधुमक्खी में जब गैमेट बनेंगे तो यहाँ पर होगा अर्धसूत्री विभाजन। ये गैमेट जब फॉर्मेशन होता है तो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये याद रखना है। तो 32 जो क्रोमोसोम है उनमें अर्धसूत्री, ये जनरेशन है पी जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। अब जो बनेंगे वो क्या है, युग्मक या गैमेट। अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, युग्मक या गैमेट बनेंगे। 32 क्रोमोसोम में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो दो तरह के गैमेट मिले हमें। एक गैमेट में 16 गुणसूत्र, दूसरे में कितने मिलेंगे, 16 क्रोमोसोम। 32 का आधा कर दो, डायरेक्ट 16 16 क्रोमोसोम के दो गैमेट्स बन गए। 16 16 क्रोमोसोम के दो गैमेट्स बनेंगे, दो युग्मक बनेंगे मादा के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से। जबकि नर, अब मेल जो दिख रहा है हमको, मेल में कितने क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, 16 क्रोमोसोम। अब ये जो 16 क्रोमोसोम है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। यहाँ जो डिवीजन होगा वो कौन सा डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस जिसको अपन बोलते हैं। क्योंकि यदि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो 8 ही रह जाएंगे क्रोमोसोम, अब 16 और 8 जब जुड़ेंगे तो 24 रह जाएंगे। इसलिए मधुमक्खियों में मेल जो होता है, नर मधुमक्खी जो है, या ड्रोन जो है, नर मधुमक्खी या ड्रोन जो है, उसके अंदर जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होकर कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होगा। अब समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम नंबर सेम रहती है, तो यहाँ जो गैमेट बना मेल का, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितनी है, 16। ये हो गई कंडीशन, फीमेल से दो गैमेट बने 16 16 क्रोमोसोम के, नर से जो है एक गैमेट बना 16 क्रोमोसोम का, समसूत्री विभाजन हुआ, एक गैमेट का इसके अंदर फॉर्मेशन हुआ। अब ये गैमेट, ये वाला 16 वाला जो क्रोमोसोम वाला गैमेट है, ये नर मधुमक्खी गैमेट से जुड़ गया, स्पर्म से जुड़ गया, यानी तो 16 और 16 कितने क्रोमोसोम बने, 32। और जब 32 क्रोमोसोम बने, 16 और 16 आपस में मिलेंगे, 32 क्रोमोसोम बनेंगे, तो यहाँ पर हमें कौन सी मधुमक्खी प्राप्त होगी, मादा मधुमक्खी। यहाँ पर हमें मिली मादा मधुमक्खी। ये 32 होते हैं ना, डिप्लॉयड कंडीशन होती है मादा में, इसलिए वहां पर क्या हो गई बात, 32 क्रोमोसोम आ गए, मादा मधुमक्खी। लेकिन जो ये 16 क्रोमोसोम वाला ओवम या अंडाणु था मादा मधुमक्खी का, इसके अंदर हुआ अनिषेक जनन। इसके अंदर जो प्रोसेस होगी वो कौन सी प्रोसेस हो रही है, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पर होगा अनिषेक जनन। अभी आगे बताया था मैंने तुमको, बिना निषेचन के अंडाणु से नए जीव का विकास, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस है। तो जो संतान बनेगी उसके अंदर होंगे 16 क्रोमोसोम, और ये जो 16 क्रोमोसोम वाली संतान है, ये कौन सी मधुमक्खी होगी, नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी। ये जो जनरेशन है, ये जो जनरेशन हमें मिली है, इसको हम बोल सकते हैं F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी मिलेगी। इस तरह से जो मधुमक्खी है उनके अंदर लिंग निर्धारण होगा। ये मादा मधुमक्खी है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं वो कितने, 32। ऊपर पढ़ा है हमने, डिप्लॉयड कंडीशन होती है। नर मधुमक्खी या ड्रोन के अंदर क्रोमोसोम कितने पाए जा रहे हैं, 60। जब इनके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया हो रही है, मादा मधुमक्खी में या फीमेल वी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से दो गैमेट बनते हैं 16 16 के। ये जो दो गैमेट बने हैं 32 से बने हैं, 16 16 क्रोमोसोम के।
यानी ये जो 32 है इसके अंदर डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। यहाँ ये दो गैमेट का क्या हो गया, फॉर्मेशन। नर मधुमक्खी 16 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं केवल उसमें, इसलिए वहां अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस नहीं होकर समसूत्री विभाजन होता है। नर मधुमक्खी समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनाती है, मैं याद रखना, मादा मधुमक्खी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु बनाती है, नर मधुमक्खी समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बना रही है, शुक्राणु। भाई ये शुक्राणु है, नर से जो बन रहे हैं ये क्या है, अंडाणु है। ये स्पर्म है, ये बना है शुक्राणु। तो नर मधुमक्खी समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बना रही है, ये दोनों जो बने हैं ये क्या है, अंडाणु। ये अंडाणु होते हैं। मादा मधुमक्खी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका फॉर्मेशन करती है, अंडाणु का। तो अनिषेक, अब एक यदि अंडाणु 16 क्रोमोसोम वाला मेल के शुक्राणु से मिल गया, 32 क्रोमोसोम हो गए, मादा मधुमक्खी प्रोड्यूस हो गई। एक अंडाणु ऐसा था जिसके लिए स्पर्म अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए वो अनिषेक जनन में जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस में जाएगा, और उसके द्वारा नर मधुमक्खी को प्रोड्यूस किया जाता है या नर मधुमक्खी को उत्पन्न किया जाता है। और इस तरह से मधुमक्खी के अंदर लिंग निर्धारण की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। अब इसमें एक टर्म, और इसके अंदर देखो, एक तो अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण है पहला, तो इसके अंदर ये याद रखना है, ऊपर पढ़ा था ना हमने, तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण है, कैसा पाया जा रहा है, अगुणित द्विगुणित, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके अंदर जो लिंग निर्धारण है उसको अपन कौन सा बोल सकते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जा रहा है। अगुणित द्विगुणित का रीजन मैंने बताया था, मेल जो है यहाँ पर होता है हैप्लॉइड, और फीमेल जो है यहाँ पर होती है डिप्लॉइड। फीमेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 32 होती है, मेल के अंदर कितनी क्रोमोसोम की संख्या होती है, 16 इसके अंदर पाई जाती है। फिर किस तरह से होता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। मधुमक्खी के अंदर जो मेल है समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनाएगा, और फीमेल जो है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु बनाती है। तो इन पॉइंट्स को हम इसके अंदर लिख सकते हैं आगे, कि भाई मधुमक्खी में नर समसूत्री विभाजन द्वारा समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनाते हैं। रीजन याद रखना है, समसूत्री विभाजन क्यों आया है, क्योंकि 16 क्रोमोसोम ही पाए जा रहे हैं, उसके पास ज्यादा क्रोमोसोम है ही नहीं, आधे नहीं कर सकता वो। और सूत्री में आधे होते हैं, समसूत्री में वही रहते हैं, इसलिए समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, मधुमक्खी में मादा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु बनाती है। अभी ऊपर पढ़ाइए किस तरह से अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और किस तरह से इसके अंदर समसूत्री विभाजन पाया जा रहा है। इसलिए इसे अपन बोल देते हैं अगुणित द्विगुणित प्रकार की लिंग निर्धारण पद्धति, इसको बोलेंगे, जो मधुमक्खियों का विशिष्ट लक्षण है। ये जो अगुणित द्विगुणित प्रकार की जो सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड पाया जा रहा है, ये मधुमक्खियों के अंदर पाया जाने वाला मेन कैरेक्टर होता है या विशिष्ट लक्षण होता है। अब इसके अंदर देखो क्या है, एक कंडीशन और होती है, यहाँ पर जो मधुमक्खी है नर के पिता नहीं होते हैं। यानी यहाँ एक कंडीशन है, बुक के अंदर एक दिया हुआ है कि मधुमक्खियों में जो नर मधुमक्खी है, मधुमक्खियों में नर मधुमक्खी के पिता नहीं होंगे, और उनके पुत्र भी नहीं होते हैं। नर मधुमक्खियों के अंदर पुत्र भी नहीं पाए जाते हैं। जो नर मधुमक्खी है उसके ना तो पिता होगा ना उसका पुत्र होगा। अभी हम बात करेंगे क्यों हम बोल रहे हैं इस चीज को। नर मधुमक्खी के अंदर ये याद रखना है, ना तो पिता होता है ना उसका पुत्र होता है, लेकिन नर मधुमक्खी के दादा हो सकते हैं
और उसके पोते भी हो सकते हैं। नर मधुमक्खी के पिता और पुत्र नहीं होते हैं, लेकिन नर मधुमक्खी के दादा और पोते दोनों हो सकते हैं। अब ये कंडीशन क्या है, अभी नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी, इसके अंदर हमने पढ़ा था ये वाली स्थिति। अब देखो नर मधुमक्खी जो है, नर मधुमक्खी बन रही है 16 क्रोमोसोम से। नर मधुमक्खी का फॉर्मेशन यहाँ देखो, यहाँ पर किससे हो रहा है, अनिषेक जनन। तो यहाँ पर पिता की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, केवल एक अंडाणु था, एक ओवम था, उस ओवम से क्या बन गया, नर मधुमक्खी। तो नर मधुमक्खी का क्या नहीं होगा, पिता नहीं होगा। सेकंड हमने बताया नर मधुमक्खी का पुत्र नहीं होता है। यहाँ देखो ये नर मधुमक्खी बनी है, इसका जो है ये आगे जाकर जब रिप्रोडक्शन करेगी तो 16 क्रोमोसोम वाला शुक्राणु बनाएगी, और ये 16 क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है अंडाणु से मिलेगा डायरेक्ट। ये मिलने इसकी कंडीशन यही है, हमेशा किससे मिलता है, अंडाणु से मिलेगा, तो मादा मधुमक्खी बनेगी। तो नर मधुमक्खी जो है वो कभी भी पुत्र को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ना तो नर मधुमक्खी का पिता होगा, ना नर मधुमक्खी का क्या होगा, पुत्र होगा। ना नर मधुमक्खी का पिता होता है, ना नर मधुमक्खी का क्या पाया जाता है, पुत्र पाया जाता है। इनके दादा और पोते हो सकते हैं। दादा और पोते क्यों हो सकते हैं, क्योंकि नर मधुमक्खी जो प्रोड्यूस हुई है, ये नर मधुमक्खी जो प्रोड्यूस हुई है यहाँ पर, तो इसका प्रोडक्शन किससे हुआ है, इस मादा मधुमक्खी से। इस मादा मधुमक्खी को प्रोड्यूस करने में किस